है कि यहाँ का जो भी काम है, नाली का, दीवार का, साफ सफाई का, मुमताज आलम बिना किसी पार्टी में जुड़े काम करवा देते हैं। मजबूर है, तैयार नहीं मजबूर हैं, उनको हम वहां से निकाल के एक अच्छी नौकरी दिलाने का काम करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है साजिद और आज टीवी7 भारत की टीम आ पहुंची है नोएडा के ममूरा गांव में, जहां पर निर्दलीय प्रत्याशी मुमताज आलम रहते हैं। निर्दलीय प्रत्याशी मुमताज आलम पहले समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता होते थे। अहम पद पर उनको जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं पार्टी से खफा होकर अब उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार बनकर चुनौती दी है सीधा इंडिया गठबंधन और बसपा और बीजेपी को। आज हम उनके समर्थकों के बीच है, अन्य लोगों के बीच भी है, बातचीत कर लेते हैं किस तरह से क्या तैयारियां चल रही हैं। मुमताज आलम जी, पहले तो आपका स्वागत है। किस तरह की तैयारियां हैं? जिस घराने से आपने पूरी तरीके से बगावत की, उस घराने में क्या हाल है और अब जनता का क्या फीडबैक? देखिए, जिस से आप कह रहे हैं बगावत की, बगावत नहीं थी ये। जो ज़रूरत मेरी थी वो ज़रूरत वहाँ से पूरी नहीं हो पाती है। ज़रूरत ये थी, जो आदमी किसी काम से मेरे पास आता था, मेरा मेन पहला उद्देश्य ये होता था उसका काम होना चाहिए, चाहे किसी भी स्तर पे हो, चाहे अधिकारियों से हो या पार्टी स्तर पे हो, वो काम कहीं न कहीं वहाँ नहीं हो पा रहा था। मुझे अपने स्तर पे ही वो काम करवाना पड़ रहा था। तो फिर मैं किसी घराने, अगर अपने घराने का शब्द यूज़ किया, कि किसी ऐसी पार्टी के साथ क्यों पकड़ूँ? जब मुझे खुद ही अकेले चलना है, खुद ही अपने स्तर पे ही काम कराना है, तो इसीलिए मैं ये इसी सोच के साथ में मैदान में कूदा हूँ। आपको लगातार हर मंच पर देखा गया, आखिरकार मन में आया कि मेरे काम नहीं हो रहे हैं। अब कुछ नेताओं का फीडबैक मिला होगा, फोन आया होगा, उसका क्या जवाब दिया? जिसका भी फ़ोन आया, जिसका भी फीडबैक हमने दिया है, वो हाथ जोड़ के ही दिया है। बाकी ऐसी कोई किसी रंजिश, कोई ऐसी शिकायत नहीं है, सबने भरपूर प्यार दिया। लेकिन कहीं न कहीं जो लोग, जैसे मैंने पहले बताया था, जिन लोगों का काम नहीं हो पा रहा, कभी मैंने अपने काम के लिए कभी पार्टी से हाथ नहीं फैलाया। लोगों के काम के लिए हाथ फैलाया है कि भई कोई किसी का चिकित्सा का मामला है, उसको किस तरह से बेड मिल जाना चाहिए, किसी का एडमिशन नहीं हो पा रहा, उसको सीट मिल जानी चाहिए। वो कहीं न कहीं वहाँ पे ज़मीनी स्तर पे कुछ था ही नहीं। मुमताज आलम के सामने बड़े दमदार नेता हैं, बसपा हो, इंडिया गठबंधन हो, बीजेपी हो, 2 बार के यहाँ सांसद हैं, महेश शर्मा, अच्छे खासा उनका नाम है। किस तरह से उन्हें चुनौती देंगे और क्या रोड मैप रहता है? जनता कितना समर्थन करेगी मुमताज आलम? तो ये जनता का समर्थन की अगर हम बात करें, तो हम घर-घर जा रहे हैं, डोर टू डोर हम कैंपेनिंग कर रहे हैं, लोगों से जाके पर्सनली मिल रहे हैं, चाहे वो रेहड़ी-पटरी वाला हो, चाहे सोसाइटी में एक उच्च स्तर का पदाधिकारी हो, उनसे भी हम मिल रहे हैं, सबका भरपूर प्यार मिल रहा है, सबका सबने सम्मान भी दिया है। इस तरह का माहौल है, जनता को किन मुद्दों पर आप बातचीत कर रहे हैं? किन मुद्दों को आप भुनाएँगे? अगर जीत जाते हैं तो जनता को किस तरह से फायदा? हमारा मेन मुद्दा जो है वो शिक्षा है, दूसरे नंबर पे स्वास्थ्य है, तीसरे नंबर पे जो कच्ची कॉलोनियाँ हैं, उनके जो सुविधाएँ उनको नहीं मिल पा रही हैं। जैसे पानी की दिक्कतें हैं वहाँ पे, लाइट की दिक्कतें हैं, रोड की दिक्कतें हैं। आज वहाँ कोई आदमी बीमार पड़ जाता है, तो वो एम्बुलेंस तक नहीं कर सकता, कि वो एम्बुलेंस गलियों में पहुँचेंगी ही नहीं। आप अपनी पर्सनल बाइक से अब जाएँगे तो अब शायद आप भी कभी-कभार लड़खड़ा के गिर जाते होंगे। आप बहुत एरिया कवर करते होंगे, उस एरिया के अपने हालात भी देखे होंगे। तो हमारा मेन प्रायोरिटी यही रहेगा कि वहाँ पे जल्द से जल्द विकास करवाएँगे। लाइट, पानी, सड़क, इसको हम पहले करवाएँगे, और जो रजिस्ट्रियाँ बंद पड़ी हैं, उसके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई करवाएँगे, और जो नौकरियाँ नहीं खुल पा रही हैं या दबा रखी है सरकार ने, उसको हम जल्दी से खुलवा के, जो युवा हमारे खड़े हैं, जो युवा हमारे बेरोज़गार घूम रहे हैं, पकौड़े तलने के लिए तैयार हैं, या कहने की मजबूर है, तैयार नहीं है, मजबूर हैं, उनको हम वहाँ से निकाल के एक अच्छी नौकरी दिलाने का काम करेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं निर्दलीय उम्मीदवार बनकर गनर लेकर आप नेतानगी कर रहे हैं? अभी आपने ये पूरा हुजूम देखा है, ये सब मेरे दोस्त यार हैं और आस-पड़ोस के हैं, यहाँ पे गन्ना नहीं दिख रहा होगा। आप मेरे गन्ना से भी बात कर सकते हैं। मुझे पहली बात तो गन्ना की ज़रूरत नहीं है। जिस दिन हमारी डीएम साहब के यहाँ मीटिंग चल रही थी, मैंने उस दिन भी मना किया था कि मुझे गन्ना की ज़रूरत नहीं है। मेरे को अपने के बीच में क्या खतरा? ये मेरे सारे अपने हैं, ये परिवार है मेरा। मुमताज आलम के सामने इंडिया गठबंधन से डॉक्टर महेंद्र नागर, बीजेपी से डॉक्टर महेश शर्मा, उधर सोलंकी बसपा से। किससे आपकी टक्कर? मेरी मेन फाइट है यहाँ के प्रत्याशी, मैं ये डॉक्टर महेश शर्मा से। बीजेपी से अपनी टक्कर? सीधा-सीधा कह सकते हैं आप, बीजेपी से टक्कर है। और आप जो आप कह रहे हैं कि 2 बार के प्रत्याशी रहे हैं चुने हुए, आप गलतफ़हमी में हैं। वो किसी किस्म से चुने नहीं गए कभी भी। वो सिर्फ़ माननीय श्री मोदी जी जो हैं, प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनकी वजह से ही उनको वो यहाँ वोट मिला है। अगर वो अपना जनाधार चेक करना चाहते हैं, तो एक छोटी-सी टेस्टिंग कर लें। अभी कुछ सालों में कहते हैं विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं, जैसे मैं निर्दलीय खड़ा हूँ, अगर वो आके मेरे मेरे साथ खड़े हो जाते हैं, या जैसे मैं निर्दलीय लड़ा वो निर्दलीय लड़ते हैं, तो उनको अपना जनाधार पता चल जाएगा कि टक्कर कौन किसको देगा। और ये टक्कर देने देने वाली बात, इस बार हम पूरी टक्कर दे रहे हैं।
पूरा जन आधार हमारे साथ जुड़ा हुआ है। हम 1.5 लाख से ऊपर की वोट बढ़त लेके चलेंगे। ये थे मेरे साथ मुमताज आलम, उन समर्थक भी हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। किस प्रत्याशी को मजबूत मानने हैं या मुमताज जी के साथ चल रहे हैं? तो ऐसा तो नहीं है। नहीं, ऐसा कैसे रह सकता। उनको मजबूत बताएं आप, साथ चल रहे हैं तब तक, बिल्कुल साथ चल रहे हैं। पीछे भी वोट करेंगे। बिल्कुल किसे मजबूत मानने? मुमताज आलम को। और भी मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। आपका क्या नाम है और गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सीट पर किस उम्मीदवार को बेहतर मानते हैं? कौन आपकी समस्याओं का समाधान कर सकता समाधान तो हमारे मुमताज आलम जी कर सकते हैं, है? क्योंकि टक्कर तो महेश शर्मा जी से ही चल रही है फिलहाल तो। और ये है निर्दलीय है तो क्या हुआ, टक्कर में बहुत बढ़िया, हमारा नेता कैसा हो, बहुत बढ़िया हमारा नेता कैसा हो। कार्यकर्ताओं के साथ मुमताज आलम घूम रहे हैं। आप तो पूरी टी शर्ट पहनकर घूम रहे हैं। किसको मजबूत मानने? मुमताज आलम जी को बनाएंगे जी। क्या खूबी दिखी आपको अपने नेता में? बढ़िया है जी, सब कुछ बढ़िया कर रहे हैं वो। कुछ महिलाएं मेरे साथ मौजूद है। आपका क्या नाम है और आप किसको सपोर्ट कर रही हैं? मैं आलम भैया को। ऐसा क्यों? वो अच्छा आदमी है। हाँ। कोई मजबूरी में आ जाएगा, कष्ट झेलती है, उस मेरे बीच में आएंगे, कोई काम मना नहीं करती है। रात 1 बजे बुलाएंगे तुरंत आ जाएगा। मेरे लिए कष्ट के लिए मेरे बीच एक काम करती है, कोई काम के लिए मना नहीं है। सांसद जी कभी आए आपकी तरफ? आया था, आलम ने आया था। नहीं, आप वो पुराने सांसद? नहीं, कोई नहीं आया। हम बोलते बुराई मांगती है, आलम भैया का हम वोट देंगी। कोई अच्छी आदमी है, मेरा पड़ोस में कोई चीज जाएगा आपका अच्छा है, कोई काम होना रात दिन जाएंगे उससे मांगेंगे तुरंत करती है वो, कोई मना नहीं है। वो हमें बोला था तुम्हें काढ़ो, इतना नेता ही नहीं है। उस दिन तुम बना के अब सारे लोगों के लिए मदद कर रही है। नेता बन जाएगा कितना मदद करेंगे। युवा भी मेरे साथ बातचीत करने के लिए कैसा हो, आपका क्या नाम है और आप किस तरह से देख रहे हैं? आप किस तरह से देख रहे हैं? आपका क्या नाम? जी मेरा नाम गोलू है। मैं तो इनको अपने भाई के तौर पे ही देख रहा हूँ। ये हमारे लिए नेता नहीं है, एक तरीके से भाई का ही काम कर रहे हैं। जो भी हमने महेश शर्मा के सामने या जो पिछले प्रत्याशी थे उनके सामने जो भी दिक्कत परेशानी रखी वो आज तक पूरी नहीं हुई, समाधान नहीं हुआ। मेरे कॉलेज का एडमिशन था, मैं उनके पास कई बार गया, उनने कहा हो जाएगा, आज तक कभी नहीं हुआ। ये हमारे भाई के तौर पर ही काम आया। इनसे हमने एक बार कहा, ये पहले कुछ भी नहीं थे, यहाँ के एक आम आदमी थे। इनको हमने एक बार कहा, इनने जहाँ तक इनकी सोर्स लगी जो भी इनने हुआ इनसे हो सका, इनने मेरा एडमिशन करवाया। तो जी एडमिशन लिया था? जी मैंने जामिया में लिया था, उसका दिन ने यहाँ पर मेरा डिग्री कॉलेज में भी करवाया, सरकारी कॉलेज में। तो जी मैं तो इनके साथ दिल से जान से हर जगह से इनके साथ ही हूँ, अभी हूँ, आगे भी इनके साथ ही सीट रहूंगा। निकल सकती है जी आराम से निकल सकती है। आपका क्या नाम है और आप किस तरह से देख रहे हैं आप गौतम बुद्ध नगर लोकसभा से? गौतम बुद्ध नगर लोकसभा से मैं पहले से ही देखा जा रहा था। हाँ। हम लोग तो काफी झेले हुए हैं, इसलिए इस बार हम लोगों ने अपना उम्मीदवार जो खड़ा किया है निर्दलीय से सही, लेकिन हमें अच्छा जनाधार मिल रहा है। साथ में जा रहे हैं, हम इलाके में घूम रहे हैं। मुमताज आलम कितने मजबूत? बहुत मजबूत है हमारे स्तर पर, जमीनी स्तर हमने तो डॉक्टर महेश शर्मा है, महेंद्र नहीं है, तो उनकी जो हमें जरूरत क्यों पड़ी, इस चीज को देखिए। अगर होते तो हमें जरूरत ही नहीं पड़ती, लेकिन निर्दलीय प्रत्याशी से ही सही हमें इसकी जरूरत पड़ी। समस्याओं का समाधान हो पाएगा? बिल्कुल हो रहा है और होगा, हो भी रहा है। आने वाले समय को किस तरह देखते हैं? क्या मुमताज आलम जी जिस तरह से खड़े हैं बहुत अच्छा तो नहीं हो कि मुमताज कहीं और आप कहीं? नहीं, बल्कि हम अपनी जरूरत के लिए हम लोगों ने ही बीच में से ही हम लोगों ने इनको लेके आए सामने कि हमारी कम से कम जो भी जरूरतें हैं, जो भी काम है वो हमारी हो, और हो भी रहे हैं। आपका क्या नाम है? आप भी किसे वोट करने जा रहे हैं? मैं मुमताज आलम को करूंगा। इन मुद्दों पे करेंगे? कैसे? मुद्दा ये अब इतने अब खड़े हुए हैं, ये तो हो सकता है और अच्छा करवाएंगे। यहाँ पे कम से कम सैकड़ों बच्चों का एडमिशन ऐसे स्कूलों में करवा दिया कि जो सपना देखते लोग 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख देने के बावजूद भी हो नहीं सकता। और वो लोग इतने खुश हैं कि पूछो मत। कभी भी 24 आवर्स रात दिन या कुछ भी हो, मरना जीना सुख दुख पता लग जाए, इनको बताने की जरूरत नहीं, पता लग जाए तो वहां अपने आप खड़े हो जाते हैं। ये कहने की जरूरत नहीं कि आ जाओ हम दिक्कत में हैं, इनको पता लग जाए किसी के द्वारा अपने आप वहां पहुंच जाते हैं। हमें तो ऐसे ही आदमी की जरूरत है जो सुख पार्टी वार्टी कोई जरूरत नहीं, पार्टी की जरूरत नहीं। निर्दलीय आदमी, बहुत से निर्दलीय काम करा रहे हैं लोग। ये भी भगवान चाहेंगे, ऊपर वाला चाहेगा तो जीत जाएंगे, तो अच्छा काम होगा।
जितना कर रहे हैं उसे लाखों गुना अच्छा करेंगे। अभी भी खड़े रहते हैं आप? अभी भी 24 आवर्स खड़े रहते हैं, पता लग जाए कोई दिक्कत अपने आप। क्या क्या समस्या रही और नेताजी कभी आए आपके भी सांसद जो है बहुत समस्या रही, बुलाने पे भी नहीं आए, कभी काल आए भी तो समस्या रखी गई तो वो जल्दी हुआ ही नहीं। ये दीवार उवार का काम जो नेताजी ने महेश शर्मा, डॉक्टर महेश शर्मा ने करवाया, ये सब उल्टे सीधे लूट घसेट उनके अधिकारियों ने उन्होंने सब लिया, सब बेकार हो गया। नालियां गंदी, लेटरिन की पाइपें टूट गई। कहते रहे लोग जो यहाँ के बीजेपी से लोग जुड़े हुए हैं उनसे भी 100 बार बोला गया, उनको दिखाया गया, हाँ होगा, हम हैं ना, हम हैं। अरे तुम का घंटा हो, जब काम ही नहीं हो रहा तो तुम का हो? तो बहुत गुस्से में हैं? गुस्सा में का काम देख के, ये सब देख के दिमाग खराब होता है। सर यहाँ लेटरिन की पाइपें टूट गई हैं, बदबू मारता है, सेंट साला फेल वो इतना खुशबू मारता है। कहते कहते हम लोग परेशान। गुस्सा नहीं, आप गुस्सा की बात कर रहे हैं। कुछ और लोग भी मेरे साथ बातचीत करने, आप किस तरह देख रहे हैं अपने? मेरे प्रत्याशी यहाँ पे सीधे सीधे टक्कर दे रहे हैं बीजेपी को, और हम जो भी निर्दलीय प्रत्याशी हैं उन सबसे और बीजेपी से सबसे आगे कम से कम 1.5 लाख वोटों से विजयी हो रहे हैं गौतम बुद्ध नगर में। कहाँ शहर कर लिया, ग्रामीण क्षेत्र कर लिया, क्या फीडबैक मिल रहा है? सारे जगह से जनता का बहुत प्यार मिल रहा है, हर जगह से हमें सपोर्ट मिल रहा है, काफी अच्छा हमें सपोर्ट मिला है, जिससे अभी तक हम लोग अनुमान लगा सकते हैं कि 1.5 लाख वोटों से हम लोग विजयी हो रहे हैं। तो ये थे कहीं ना कहीं मुमताज आलम के समर्थक और मुमताज आलम को चाहने वाले। गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सीट पर पूरी तरह से निर्दलीय मुमताज आलम का कहीं ना कहीं दबदबा नजर आ रहा है। लेकिन अब देखना ये होगा कि जिस तरह से 26 अप्रैल को वोटिंग होगी, कौन इस सीट पर बाजी मार पाता है। नोएडा से टीवी7 भारत के लिए मैं साजिद अली।